मैं कह रहा हूँ ना मुंह बंद करके रखो। नहीं बंद करके रखूंगी। साली हरामखोर, तू ना तेरे घर वाले पूरे राक्षसों के परिवार से हैं। मुझे पता है तुम्हारी डायनों के परिवार से हैं। मेरे घर के लिए मत बोल। मानेगी तो बहन हैं? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना मुंह बंद करके रखो। नहीं बंद करके रखूंगी। साली हरामखोर, तू ना तेरे घर वाले पूरे राक्षसों के परिवार से हैं। मुझे पता है तुम्हारी डायनों के परिवार से हैं। मेरे घर के लिए मत बोल। मानेगी तो बहन हैं? इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मालकिन, अरे रामू, मालकिन इस साल मेरी शादी हो जाएगी ना? नहीं रे अभी नहीं होगी। शादी के लिए बड़ा होना जरूरी है। नोचू तो कह रहा था कि खड़ा होना जरूरी है। अबे साले, वो तो साला चूतिया है, उसके साथ ज्यादा ना बैठा कर। हाँ चूतिया तो है मालकिन। अच्छा मालकिन ये बताओ कि शादी के बाद ये अपने मन से दे देगी कि मांगना पड़ता है? अरे गंवार, ये सब होने के लिए दोनों का मन मिलना चाहिए। जब दोनों का मन मिलेगा तभी ये सब कुछ होगा। अच्छा मन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है मालकिन, ये करने के बाद में तुरंत ही बच्चा पैदा हो जाता है? अरे नहीं रे, 9 महीने का टाइम लगता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। अच्छा मतलब ये करने के 9 महीने बाद में बच्चा होता है। ठीक है। अच्छा मालकिन, बच्चा कौन पैदा करेगा? मैं पैदा करूंगा कि मेरी बीवी पैदा करेगी? अबे साले, अरे हरामखोर, बीवी पैदा करेगी बच्चा। अच्छा बीवी पैदा करेगी बच्चा। तो उस दिन निमंत्रण आए थे तो ये क्यों कह रहे थे कि मुकेश की लड़का पैदा हुआ है? अरे बेवकूफ, ऐसा कहा जाता है। देखो, आदमी का शरीर का काम अलग होता है, औरत के शरीर का काम अलग होता है। अच्छा औरत का शरीर अलग होता है, आदमी का अलग होता है। मालकिन ये बताओ कि बीवी मेरे डालेगी कि मैं बीवी के डालूंगा? गजब बेइज्जती है। अरे हरामजादे, जिंदगी भर गाड़ी ही मरवाना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे? और लंबी लंबी सांस लो। यहीं पे ज्यादा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। गैस बन गई, दर्द का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तभी आराम मिलेगा। अरे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाइए, इंजेक्शन से मेरी डर के मारे गांड फटती है। कोई दवाई गोली हो तो दे दीजिए। नहीं, टेबलेट से दर्द नहीं जाएगा, इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। उठो और घूमो। चलो घूमो। अबे साले, ये भगवान क्या जुलूम है। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब, ये मेरे पूरे घुटने छिल गए हैं। अरे रे 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 रे, ये इतने बुरी तरीके से तुम्हारे घुटने कैसे छिल गए? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं, रात में डॉगी स्टाइल में सेक्स किया था ना, इस वजह से घुटने छिल गए। एक बात बताओ, जब डॉगी स्टाइल में सेक्स करने से ये घुटने छिल जाते हैं तो डॉगी स्टाइल में क्यों करती हो? दूसरे स्टाइल में किया करो। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो हर स्टाइल में कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पति डॉगी स्टाइल के अलावा किसी और स्टाइल में कर ही नहीं पाते हैं। कहाँ है तुम्हारे पति? बुलाओ उनको, मैं बताता हूँ उनको कैसे किया जाता है दूसरी स्टाइल में। ठीक है डॉक्टर साहब, बुला के लाती हूँ। हाँ बुला के लाओ। अरे यार कहाँ रख दी वो फाइल? डॉक्टर साहब आ गए मेरे हस्बैंड। अच्छा अच्छा। क्यों मिस्टर, जब तुमको पता है कि डॉग स्टाइल में सेक्स करने से तुम्हारी बीवी के घुटने छिल जाते हैं तो डॉग स्टाइल में सेक्स क्यों करते हो? और तुम आके बैठ क्यों गए? खड़े हो। डॉक्टर साहब, हम कहाँ बैठे हैं, खड़े तो हैं। खड़े हो तुम? झूठ बोल रहे हो मुझसे। खड़े हो तुम? ये डॉक्टर साहब, हमारी थोड़ी हाइट छोटी है ना। हाइट छोटी है? पीछे चलो जरा, देखो मैं कितनी हाइट छोटी है। चलो पीछे। साला ऊँट के मुंह में जीरा। अबे साले, आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है, मैं घुटनों की दवाई दिए दे रहा हूँ। तुम एक काम करना, जब अगली बार सेक्स करना ना तो सीढ़ी लगा के किया करना, लेकिन डॉगी स्टाइल में मत करना, ठीक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे तुम परेशान मत हो, मेरी मंत्री जी से अच्छी जान पहचान है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। बस बस ठीक है बैठो बैठो बैठो। हाँ डॉक्टर साहब बताइए कैसे आना हुआ?
मंत्री जी ये मेरा मरीज है, इसका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा। बनवा दीजिए। इसका? लेकिन ये कहाँ से हैंडीकैप लगता है? खड़े हो रहे? ये तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ से हैंडीकैप लग रहा है? डॉक्टर साहब फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो क्या? आप तो फंसोगे ही, हमको भी फंसवाओगे। मंत्री जी ये अंदर से हैंडीकैप है, मैं 6 महीने से इनका इलाज कर रहा हूँ। चल बता रहे कहाँ से हैंडीकैप है। हाँ चल बता रहे। मंत्री जी मेरा पिछले 6 महीने से लौड़ा खड़ा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला मैं तुम्हारा हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा तो कुछ पैसा मिलता रहेगा। अबे साले, हरामजादो दोबारा अगर मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखे तो गांड से भी विकलांग कर दूंगी, फिर हक भी नहीं पाओगे। नो 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 नो। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अबे साले, हरामजादे टट्टी होके नहीं आया क्या? वो मालकिन घर में पानी नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं चला आया। आप रुके, मैं अभी होके आ रहा हूँ। अभी आया। अरे हरामजादे यहाँ भी पानी खत्म हो गया है, मोटर खराब है। अरे यार पानी नहीं आ रहा है। Oh no! अब क्या करूँ? ये क्या है? Oh no 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 no! हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रामू अंदर चल, जल्दी अंदर चल। अरे क्या हो गया मालकिन, बताओ तो क्या हो गया? अरे रामू क्या बताऊं, मेरी मम्मी गांव से आई थी, अंदर से दरवाजा लॉक करके बेहोश हो गई। रामू जल्दी से दरवाजा तोड़ दे, चल जल्दी से। अरे मालकिन मेरी हालत तो देखो, इस हालत में मुझसे दरवाजा कहाँ से टूटेगा? किसी और को बुला लो, जाके देख लो। अरे रामू मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ भी करके कैसे भी करके तोड़ दे, चल रामू। अरे मालकिन आप समझा करो, मैं बिल्कुल तोड़ देता, मना थोड़ी ना करता आपको, लेकिन मेरा आप हाथ देखो, मुझसे नहीं हो पाएगा मालकिन, समझा करो। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको बुलाऊं? बेचारी बाथरूम में नहा रही थी, वहीं बेहोश हो गई। नहा रही थी? 1 2 3। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे बेबी जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बात को तो समझो। बेबी आप तो जानते हो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। काट दिया? Oh no! अरे मालकिन सुनो, मालकिन 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 मालकिन। क्या हुआ रे, क्यों गला फाड़ रहा है? कुछ नहीं मालकिन, ये लो तरबूज के साथ केला भी खा लो। अबे साले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इन उंगलियों में किसके नाम का टैटू बनवाया है रे? मालकिन ये मेरे सारे दोस्तों के नाम के टैटू है ये। अरे वाह, कितने दोस्त हैं तेरे? 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं तेरे? अरे नहीं मालकिन, ये 6 दोस्तों के नाम के टैटू नहीं है, ये मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके नाम के टैटू हैं ये सबके। अरे वाह, कैसे बताना जरा। ये देखिए मालकिन, पढ़िए। BHOSDK भोस। अबे साले, सही पढ़ा आपने। हरामजादे ये क्यों लिखवाए? अरे मालकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं साले सब बहुत हैं, इसलिए सबका नाम लिखा दिया। अबे साले, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। हरामजादे मुझसे दोबारा इसी बात की मुंह तोड़ दूंगा। तू दोस्त नहीं साले, दोस्त के नाम पे धब्बा है। आज मेरे हाथों में चोट लगी है तो तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरी दोस्ती पर। मैंने बोल दिया ना 1000 बार, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। साले तू दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक है। आज उसके हाथों में चोट लगी तो दोस्त का काम नहीं कर रहा है। चल निकल जा मेरे घर से, दोबारा आ मत जाना। मालकिन आप ज्यादा हमदर्द बन नहीं तो आप ही कर दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ बता रहे रामू, क्या करना था, हम कर दो। अरे नहीं
नहीं मालकिन, आप रहने दीजिए, आप नहीं कर पाओगी। अरे बता तो, मैं तेरी मालकिन हूँ, तेरे दुख दर्द में मैं साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी? मालकिन 3 महीने हो गए मेरे हाथों में चोट लगी है। 3 महीने से मैंने मुट्ठी नहीं मारी है, तो मेरा लौड़ा फड़फड़ा रहा है, आप मुट्ठी मार दो। अबे साले, हरामजादे, तेरे हाथ टूटे, तेरा लौड़ा भी नहीं टूट गया? ये साला क्या है? ये मालकिन क्या है? खिलौना है और क्या है? ये तो बढ़िया, कितना बीमार हो, साला गिरता ही नहीं है। बिल्कुल आपकी उसकी जैसा है। मेरे उसकी जैसा? किसके जैसा? आपकी बिल्कुल छेद के जैसा। कितना बीमार हो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाती है। अबे साले, हरामजादे निकल घर से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अबे साले।